We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात उन गवाहों की जिन्होंने अपनी आंखों के सामने नरसंहार देखा। इसमें हमले के वक्त जिप लाइन करने वाले गुजरात के पर्यटक ऋषि भट्ट शामिल हैं। पूरे मामले में एनआईए जिप लाइन ऑपरेटर को पूछताछ कर रही है। ऋषि के अलावा दूसरे गवाह भी हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को तबाह होते देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। रिपोर्ट देखिए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति। बदनसीब आतंक की बलि चढ़ गई। कुछ किस्मत वालों की मेहरबानी से जान बच गई। इन्हीं किस्मत वालों में एक हैं ऋषि भट्ट। आतंकी हमले में बची बाल बाल जान। आतंक के हमले का ये वीडियो हैरान करने वाला है। नीचे गोली चल रही है, लेकिन इससे अनजान शख्स के चेहरे पर रोमांच भरी मुस्कुराहट है। अपनी धुन में मस्त इस सैलानी का नाम ऋषि भट्ट है। जब इन्हें जमीन पर आतंक के हमले का एहसास हुआ तो जिप से कूदकर इन्होंने जान बचाई। दो लोग जिन्होंने ऋषि भट्ट के पहले जिप की थी, उनकी परिवार के सामने हत्या कर दी गई। ऋषि ने उस खौफनाक पल के बारे में न्यूज नेशन को एक्सक्लूसिव जानकारी दी। मैं अपना सेल्फी स्टिक लेके अपने वीडियो बनाने में थोड़ा मशगूल था, तो मुझे ये चीज पता ही नहीं चल रही थी कि नीचे आतंकवादी हमला चल रहा है। तो वो जो गोलियों की आवाज जब मैं वहाँ पे हुक हुआ, उसी टाइम से आवाज चालू हुई थी जब वो बंदे ने 3 बार अल्लाहू अकबर बोला था। पर वो चीज मेरे को ध्यान में नहीं आया था। मैं करीब 15-20 सेकंड हो गया। उसके बाद जब नीचे से मेरी वाइफ चिल्ला रही थी, उस टाइम पे ये पता चला कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है। ऋषि की जान बाल बाल बच गई, लेकिन इस वीडियो के जरिए जिप ऑपरेटर के धार्मिक नारे पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर जिप ऑपरेटर ने धार्मिक नारा क्यों लगाया? शुभम ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर फायरिंग स्टार्ट हुई, हम नीचे गए थे। नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी, उसके अंदर जो जैन्स लोग थे, उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से तुरंत भागने लगा। फिर वहाँ देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहाँ पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहाँ जाके छुप गए। सवालों और साजिशों के एंगल के बीच कुछ सियासतदान जिप ऑपरेटर का बचाव कर रहे हैं। पूरे मामले में उनकी पत्नी की दलीलें हैं। अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये इनको पता ही नहीं है यहाँ का कल्चर। यहाँ पर जब भी कोई मुसीबत आ जाती है, बोलचाल आ जाए, तो अल्लाह अकबर तो कश्मीरी की जबान से निकलता है। कोई इंसिडेंट हो जाए तो अल्लाह का नाम निकलता है। लेकिन अपने फेलियर को कवर करने के लिए ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना ये सारा सिस्टम जो है ये चेंज करना पड़ेगा। दे विल हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। साजिश का जाल है। आतंकी हमले में जो बच गए हैं उनके सवाल है। कभी न खत्म होने वाला खालीपन है। इन्हीं में से एक है पुणे की जगदाले फैमिली। पहलगांव में आतंकियों ने पत्नी और बेटी के सामने ही संतोष जगदाले और उनके दोस्त कौस्तुभ को गोली मार दी। बेटी उस मंजर को ताउम्र नहीं भूल पाएगी। एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को, हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। और वो सब होने के बाद उनको यहाँ पे लेके आना, उनके सब रिचुअल्स, जो लास्ट रिचुअल्स थे वो मैंने किए एंड वो इतना अनबेरेबल था कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती जो भी मैंने देखा। हमले में पति को खो चुकी ऐशान्या का दर्द भी सारी दहलीज पार कर रहा है। आतंकियों ने ऐशान्या के सामने पति शुभम को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो हिंदू थे। पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? अरे हिंदू है मुसलमान थी। सूरत की कल्थिया फैमिली ने भी आतंक की उस खौफनाक कहानी को अपनी आंखों के सामने देखा है। पत्नी और बच्चों के सामने शैलेश कल्थिया की हत्या कर दी गई। शैलेश का मासूम बेटा उस खौफनाक पल का गवाह रहा। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे। उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट
में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। गवाहों की जुबानी ये आतंक की खौफनाक कहानी है। खुद की जान तो बच गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई है। हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने अपनों को खो दिया है और पूरा देश आज बदला मांग रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं जब पहलगांव को दहलाने वाले मिट्टी में मिलते हुए नजर आएंगे। इसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।